अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन मुकर्रम, मैं हूँ सैयद तौकीर बुखारी। खुदाए सुखन मीर तकी मीर की शायरी में यूँ तो मौज़ूआत का एक तनव्वु पाया जाता है, लेकिन जिस मौजू पर सबसे ज़्यादा बात की जाती है वो है मीर का फ़लसफ़ाए गम। मीर के फ़लसफ़ाए गम को समझने के लिए उनके दाखिली और ख़ारजी हालात से आगाही होना ज़रूरी है, जिन्होंने मीर को गम का शायर बनाया है। बाद नाक़िदीन मीर के गम की शिद्दत की वजह से उन्हें कुनूती शायर साबित करते हैं और एक रोने रुलाने वाला शायर साबित करके मीर को वो मर्तबा नहीं देते जो कि हकीकतन उनका मर्तबा है। जब हम गैर जानिबदारी से कलाम मीर का मुताला करते हैं तो हमें पता चलता है कि मीर गम के तर्जुमान ज़रूर हैं, लेकिन गम से रुख मोड़कर वो ज़िंदगी से अपना ताल्लुक़ नहीं तोड़ते, बल्कि मीर की शायरी में दर हकीकत हमें गम से नबर्द आजमा होने का एक हौसला मिलता है। यही वजह है कि एक तवील अरसा होने के बावजूद हर शख्स को गम की कैफियत में कलाम मीर एक सहारा देता है और ज़िंदगी गुजारने का एक जज्बा फराहम करता है। मीर के फ़लसफ़ाए गम के हवाले से अगर बात की जाए तो हमें कुछ ऐसे हालात नज़र आते हैं जिन्होंने मीर को एक ख़ास रुझान अता किया और उसी रुझान ने मीर को अदब की दुनिया में इनफरादियत अता की है। मीर का एक शेर है, गम रहा जब तक के दम में दम रहा, दिल के जाने का निहायत गम रहा। इस शेर से साबित होता है कि गम मीर तकी मीर की हयात का जुज़्वे ला यनफ़क रहा है। अब बात करते हैं मीर तकी मीर कि वो कौन से ऐसे हालात थे जिन्होंने उन्हें एक मुनफरिद शायर बनाया है। सबसे पहले मीर तकी मीर जिस शख्सियत की शागिर्दी में थे, जो उनके वालिद के दोस्त थे अमानुल्लाह। जब 10 साल उम्र थी मीर की तो उस वक्त उनके उस्ताद जो मामूर थे उनके वालिद की जानिब से उनका इंतकाल हो गया। क्योंकि तबीयत की जिम्मेदारी उन पर थी, इसलिए इब्तिदा ही में वो सिलसिला मुनक़ता हो गया। मीर को उनके इंतकाल का बहुत दुख हुआ। जब 11 साल की उम्र में मीर पहुंचे तो वालिद का इंतकाल हो गया। अब आप ज़रा समझें, तसव्वुर करें, अपनी ज़िंदगी को सामने रख कर सोचें कि एक ऐसा बच्चा जिसकी उम्र 11 साल हो, उसके उस्ताद का भी इंतकाल हो जाए, उसके वालिद का इंतकाल भी हो जाए और उसके सर पे घर की जिम्मेदारी भी आ जाए और उसको 300 रुपये कर्ज भी विरसे में मिले। यानी जब उनके वालिद का इंतकाल हुआ तो वो 300 के मकरूज थे, लिहाजा वो जो कर्ज था वो मीर के ज़िम्मे आ गया। फिर एक बहन और एक भाई की जिम्मेदारी भी मीर पर। फिर रोज़गार का कोई ज़रिया नहीं, आमदन का कोई ज़रिया नहीं। मैं यहाँ वाज़ेह कर देना चाहता हूँ कि ज़िंदगी में इंसान को जो गम दरपेश होते हैं उनकी पता ही कितनी किस्में हैं। हम तो 2-4 किस्में बयान करके बात ख़त्म कर देते हैं, लेकिन गम की बेशुमार किस्में हैं। उनमें जो सबसे ज़्यादा अगर तकलीफ दे होता है तो वो गम रोज़गार है। जब आपके पास ज़िंदगी गुजारने का कोई ज़रिया ही नहीं है तो आप ज़रा तसव्वुर करें कि 11 साल का बच्चा कैसे कर्ज उतारेगा, कैसे घर की जिम्मेदारी उठाएगा, कैसे अपनी तालीम मुकम्मल करेगा, कैसे वो अपने जो अहले खाना हैं उनका सहारा बनेगा। तो यहाँ से मीर के गम की इब्तिदा होती है। फिर आप देखते हैं कि मीर जब दिल्ली जाते हैं, वहाँ पर हालात इतने अच्छे नहीं थे, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता वो थोड़ी सी बेहतरी हुई। लेकिन जिस शख्सियत ने उन्हें पनाह दी थी उनका इंतकाल हो गया और उसके बाद मीर
ज़्यादा मुस्तहकम नहीं हो सके। फिर एक मरतबा दोबारा वो दिल्ली गए, फिर उनके जो सौतेले भाई थे हाफिज मोहम्मद हसन, जिनका जिक्र मैंने पहले वीडियो में भी किया है, उनके उकसाने पर उनके सौतेले मामू सिराजुद्दीन खान आरजू, उनकी बदसलूकी ने मीर को परेशान किया। फिर एक नाकाम इश्क का गम मीर की ज़ात का हिस्सा बन गया। फिर गुर्बत है, बेरोज़गारी है, और ये सारे मामलात मीर को एक गम का शायर बना रहे हैं। और फिर अगर हम आखिरी ज़िंदगी की बात करें तो जवान साला बेटी का इंतकाल, यानी शुरू से लेकर आखिर तक आप चलते जाएं तो कहीं आपको नज़र नहीं आएगा कि मीर खुश खुर्रम ज़िंदगी बसर कर रहे हैं। तो ये जो गम था ये उनकी ज़िंदगी में सरायत कर गया, उनके फ़न में सरायत कर गया। आप थोड़ी देर के लिए तसव्वुर करें कि अगर एक इंसान के पास ज़रिया रोज़गार भी ना हो और बैरूनी हालात भी ऐसे हों, जंगो जदल हो और कत्लो खून रेजी का बाजार गर्म हो, हर तरफ लूट मार का सिलसिला जारी हो, ऐसे हालात में क्या बंदा शेर लिख सकता है? क्या ये मीर का जज्बा नहीं, क्या ये मीर का हौसला नहीं कि इतने तल्ख हालात के बावजूद वो अपने वजूद में जो कुछ महसूस करते रहे, अपने एहसासात और जज्बात को जिस तरह उन्होंने फन के कालिब में ढाल कर लोगों के सामने पेश कर दिया। क्या ये बड़ी बात नहीं कि इतने तल्ख दौर में भी एक बंदा शेर के जरिए अपना इजहार कर रहा है? हकीकत यह है कि मीर ने गम को महसूस किया और गम के इजहार को मीर अपनी जिंदगी का एक सुकून समझते हैं। जैसे आमतौर पर एक बंदा परेशान होता है, गमगीन होता है, वो रोता है, वो चीखता है, चिल्लाता है, किसी को डांटता है, किसी को मारता है, किसी पर गुस्सा करता है, तो उससे क्या होता है, उसकी शिद्दत कम हो जाती है। मीर ने क्या किया? मीर ने उस गम की शिद्दत को कम करने के लिए उसका इजहार किया है। और इजहार बज़ाहिर तो एक इंसान का इजहार है, लेकिन इसमें गम की एक कायनात शरीक हो जाती है। फिर इसके साथ साथ एक और जो मसला मीर के साथ रहा है वो ये कि जुनून, जिसे हम उर्फ़े आम में दीवानगी कहते हैं, ये ख़ानदानी मरज़ था, यानी उनके चचा का इंतकाल भी इसी मरज़ की वजह से हुआ। फिर ऐन आलम शबाब में मीर मरज़ जुनून में मुब्तला हो गए और आखिरी उम्र में भी उन पर जुनून की कैफियत तारी हो गई। तो आप फिर समझें कि एक शख्स जो अंदरूनी तौर पर भी बैरूनी तौर पर भी चारों तरफ से गम की लपेट में है, अगर वो गम का इजहार नहीं करेगा तो क्या करेगा? लेकिन पुरलुत्फ बात यह है कि मीर के गम में हमें एक सुकून मिलता है और हमें एक हौसला मिलता है कि अगर इतने ज्यादा गम बर्दाश्त करने के बावजूद भी एक शख्स ने अदब से अपना ताल्लुक बरकरार रखा, तो आज हमारे गम या हमारे मसाइब कम अज कम मीर के मसाइब से ज़्यादा नहीं हैं। तो गम के हालात में ज़िंदा रहना और ज़िंदगी को शिकस्त देना ये बड़ी बात है, क्योंकि मीर तो एक तरफ दिल्ली की यह हालत थी, मीर का अपना शेर है, दिल्ली में आज भीख भी मिलती नहीं उन्हें, था कल तलक दिमाग जिन्हें तख्तो ताज का। मुराद क्या है कि वो जो बादशाहत थी उसका खात्मा हो गया। जब तख्तो ताज के मालिक परेशान हाल हैं तो आम आदमी जो जिंदगी बसर कर रहे थे उनकी क्या कैफियत होगी। तो मीर के फलसफा गम को समझने के लिए उनकी ज़ात को समझना ज़रूरी है और खारजी हालात को समझना ज़रूरी है, वरना ये तज़किरा नामुकम्मल रहेगा। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।